गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज 17 जुलाई का दिन बजाज फाइनेंस का कैसा गया और 20 जुलाई की क्या संभावना लगती है। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स की वीडियो को भी फॉलो करते हैं तो आप वो यूट्यूब पे चैनल पर देख सकते हैं मेरे। इसके अलावा अगर आपको एसबीआई, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड इंडसइंड बैंक का भी आपको एनालिसिस चाहिए, जिस तरीके से हम ये अभी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप मेरे पेड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एक मंथली फ़ीस है जो आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं इस ग्रुप के रिगार्डिंग। चलिए, अब मैं आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बताता हूँ। देखिए, बजाज फाइनेंस जब आज क्लोज़ हुआ तो ये 3,301 रुपये पर क्लोज़ हुआ। उसके बाद जो इसने आज का हाई लगाया है वो 3,323 था और आज का जो लो था वो 3,205 रुपये का था। चलिए, मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं चार्ट्स के ऊपर देखिए आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जो लेवल है, मैं आपको मार्क करके दोबारा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आई थी जब हम 4,000 के लेवल से बहुत तेज़ी से गिरे थे और हम यहाँ पर गिरते ही चले गए थे उस टाइम पर। तो यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा कंजेशन में यहाँ पे सेलर्स बैठा है। ये तब टूटेगा जब इस बार का क्वार्टर का रिजल्ट जब अपना बजाज फाइनेंस बताएगी। और देखिए, इन्होंने जो एस्टिमेट्स दिए हैं वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे जब स्टार्टिंग में इस मंथ के मिले थे वो। तो बट जब एक्चुअल में रिज़ल्ट आएगा क्वार्टर का तो वो किस तरीके से अच्छा निकल कर आता है या किस तरीके से नंबर्स आते हैं और क्या कमेंट्री आती है यहाँ पर आपको दिखती है मैनेजमेंट की तरफ से, तो फिर आपको जो ऊपर के लेवल से आते दिख सकते हैं। तो देखिए, अभी जो आज जहाँ पर हम बंद हुए हैं तो वहाँ से अगर मुझे आपको ऊपर की देखिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर चार्ट्स में मूवमेंट तो पॉजिटिव दिखता है। तो जो मुझे हर्डल दिखता है अभी यहाँ पर, जो ऊपर की तरफ सबसे पहला हर्डल जो दिखता है, जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो 3450 रुपये का है। तो जो ये अगला रेजिस्टेंस आपके पास है वो 3450 रुपये का है और 3450 का लेवल अगर टूटता है तो जो आपको अगला लेवल आता दिखेगा वो 3548 रुपये का है। देखिए, जिस दिन भी ये शेयर जो है 3548 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि 4,000 रुपये का लेवल जो है स्टॉक के लिए खुल जाएगा और आपको बहुत तेज़ी से उसके बाद ये रिकवरी करता दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स बनी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स है। तो जिस टाइम पर वो कैंडल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लग जाएगा तो आपको तेज़ी से यहाँ पर रिकवरी आती दिख सकती है बजाज फाइनेंस से। तो ऊपर के दोनों तरफ के आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिए। देखिए, सपोर्ट, तो सबसे पहला सपोर्ट आपके पास कहाँ पर है, जहाँ आज लो बनाया 3,205 रुपये, ये आपके पास पहला सपोर्ट है। और जो दूसरा सपोर्ट नीचे की तरफ आपके पास है वो है 3,152 का। तो ये दो सपोर्ट हैं आपके पास नीचे की तरफ स्टॉक में। चलिए, मैं आपको ऑप्शन चेन के डेटा पे लेके चलता हूँ। मेरे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उनको ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि जो मैंने अभी आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की है तो किस तरीके से ऑप्शन चेन के ऊपर भी वो डेटा बन के आ रहा है, क्या वहाँ पर सब कहाँ पर बायर्स और कहाँ पर सेलर्स का जोश नज़र आता है। चलिए, हम ऑप्शंस की स्ट्राइक्स पर भी देख लेते हैं इसको। अब जहाँ पर हम क्लोज़ हुए हैं, हम 3200 की स्ट्राइक को उठा लेते हैं। तो 3200 की स्ट्राइक पे अगर आप देखेंगे आज तो ये पुट साइड है। मैं न्यू व्यूवर्स को बता रहा था, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज 3200 की पुट के ऊपर 21,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग का मतलब लोगों ने लॉन्ग बनाए हैं। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट जो यहाँ पर है वो है 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का जो ओपन है। उसके बाद अगर आप 3250 देखेंगे तो यहाँ पर आप 18,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पर आप पुट राइटिंग होती देखेंगे आज में। और यहाँ पर आपको 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन दिखेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगा, 3150, ये भी मैंने आपको एक यहाँ पर सपोर्ट का जोन बताया है। तो देखिए, यहाँ पर भी आज 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट 61,750 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। तो देखिए, जो 3200 के बाद का जो लेवल है वो 3150 जो मैंने आपको 31,154 बताया है, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। अगर इन केस यहाँ पर 3205 अगर टूटता है किसी भी वजह से तो आपको जो सपोर्ट अगला मिलेगा वो इसी जोन के पास ही मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर आपको रेजिस्टेंस दिखाना हो तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब हम बात कर रहे थे 34 और 3450, ये वाली स्ट्राइक के पास चलते हैं। तो अगर आप इसमें स्ट्राइक में आएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर अच्छा खासा
ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। जिस तरीके से 3400 की स्ट्राइक के ऊपर ओपन इंटरेस्ट अभी 3,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर इस एक्चुअली में मतलब है जहाँ पर लोग अपने शॉर्ट्स बना के बैठे हैं। लोग अभी स्टॉक को उठता नहीं, वो जाके रादर वो इसको नीचे गिरता देखता है, तो लोगों ने शॉर्ट्स बना के रखे, ओपन छोड़े अपने शॉर्ट्स को। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3500 की स्ट्राइक के ऊपर भी, ये 3500 की स्ट्राइक के ऊपर भी 4,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना स्टॉक जो है वो आपको ऊपर नीचे ये साइडवेज होता दिख सकता है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ने हमेशा अभी पीछे तो एक बहुत तेज़ी ली, फिर ये थोड़ी देर साइडवेज हुआ, फिर तेज़ी ली, फिर साइडवेज हुआ, फिर तेज़ी ली। तो मुझे लगता है अभी ये साइडवेज का जोन है, जहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपके पास जो रेजिस्टेंस का जोन बन सकता है वो 3400, और नीचे की तरफ आपके पास जो रेंज है वो 3100 से लेकर 3450 तक। ये एक बहुत बड़ी रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस रेंज में जो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है वो ट्रैवल अभी कर सकता है। तो रादर मंडे तो अभी ऐसा ही समझ में आता है। अब मंडे की जब क्लोजिंग होगी तो उसके बाद हम सारी डिटेल को आगे देख पाएंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आगे से प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।